एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो बहुत इजी है, बहुत आसान है, जिसे आप आराम से कर सकते हैं और जो हमारे इन फ्यूचर काम आता है। जैसे कि हम जब फर्स्ट सेकंड क्लास में होते हैं, टीचर्स हमें तभी पढ़ाना शुरू कर देती हैं और जब हम कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो वो वहाँ तक काम आता है। तो ऐसे ही आज का टॉपिक क्या है, एलसीएम। तो देन शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम की सबसे पहले हम जानेंगे फुल फॉर्म क्या होती है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होती है फुल फॉर्म एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, जैसे मैंने 24 लिया, 24 एक ऐसे 24। तो 24 का हमें सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर देखना है जो 24 को कट करेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1 से लेके 1 नहीं 2 से हम कट करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 12 टाइम्स कटा है। अब हम 12 का देखेंगे, 12 का सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें भी 2 है क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। 2 6 12। 6 कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा 6 को कट कर देगा, वो भी 2 है। 3। अब 3 एक प्राइम नंबर है जो कि आपको पता है वो अपने आप से ही कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो 3 1 जा 3। अब हम यहाँ से काउंट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया। ये हमारा एलसीएम है ये। लेकिन एलसीएम का मेन मेथड तब पता लगता है जब हम दो नंबर्स का कॉमन निकालते हैं, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ही वही हुआ जो 2-3 नंबर का एक कॉमन फैक्टर आएगा। तो वो देखते हैं। जैसे मैंने लिया 12 और 24 ही ले लेती हूँ जिससे आपको इजी अच्छे से समझ आ जाए। 12 24 24 को भी हम ऐसे ही रखेंगे। अब याद रखिएगा ये दो नंबर अलग अलग हैं। 12 एक नंबर है, 24 दो नंबर है। तो 12 और 24 दोनों किसके टेबल में आएंगे। तो हम देखते हैं 12 2 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है। तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 6 और 12 का देखेंगे, ये किसके टेबल में आते हैं, ये भी 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अब 3 और 6 किसके टेबल में आते हैं, लेकिन 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, या सबसे पहले हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उसको एज इट इज़ उतार लेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 3 जा 6। अब 3 1 जा 3, ये हो गया ख़त्म। अब वही वाला है जो हमने वहाँ पे किया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब काउंट कीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 12 और 24 का एक कॉमन मल्टीपल है जो 24 है, जो कि 12 के टेबल में भी आता है और 24 के टेबल में भी आता है। इसी का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। इसके और भी मेथड है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी यही वाला एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने सबसे पहले एक सिंगल नंबर का निकाला जो कि 24 था। 24 को हमने ऐसे लिया कि जो सबसे छोटा नंबर है जिससे 24 डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मैं आपको इसको भी करके बता देती हूँ डिवाइड कैसे होता है। ऐसे 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये 12 टाइम्स आया है। अब 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है,
2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, तो जितने टाइम्स आता है उसको हम नीचे लिख देंगे। 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसका आंसर सेम आएगा क्योंकि ये सिंगल नंबर है। जब कोई सिंगल नंबर होता है उसका आंसर सेम आता है, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है। लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है जब हम किसी दो नंबर्स को लेते हैं, 12 और 24 को जैसे मैंने लिया, तो ये एक नंबर है, 24 एक नंबर है। तो 12 और 24 एक मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों के टेबल में आए। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 12 में भी आता है, 24 में भी आता है। तो 2 6 are 12 और 12 के टाइम्स जाएगा 24, फिर 6 और 12 इसको देखेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। 3 और 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। हम सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो मैंने 3 एज इट इज़ उतार दिया, और 2 3 ज़ा 6, तो 3 1 ज़ा 3। तो अब हमारा ये वाला जो नंबर है ये हमारा एलसीएम आया है, जो 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 3 यही आया था। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 24 एक ऐसा मल्टीपल है जो 12 के टेबल में भी आता है, 24 के टेबल में भी आता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसको जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, हर कोई इसको सीख पाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कैसे निकालेंगे। थैंक यू सो मच।